30 डेज मान के चलते हैं हम एक महीने में, 31 भी होते हैं किसी में, 30 एवरेज मान लो। 30 का मतलब है 100%, मतलब जो बच्चा पूरे दिन आया, ये 30 का भी मतलब है 25 मान के चलो, क्योंकि 4 तो संडे ही हो गए, 25 मोटा मोटा 25-26 होते हैं तभी। 25 का मतलब 100%। अगर आप 25 के 25 दिन आए तो क्या 100%। अगर आप एक दिन का कितना निकलेगा, देखो मैं यहीं समझा देती हूँ, 4%। सुन लो, तुम्हारा एक दिन का अटेंडेंस 4% के बराबर है। तो सीधे सीधे समझ लो, अगर तुम महीने में मतलब 25 दिन अगर स्कूल लगता है और तुम अगर एक दिन एब्सेंट होते हो तो तुम्हारी 4% कम हो जाती है। बात समझ आ गई? यानी 100 से तुम्हारी सीधे कहाँ पहुँच जाओगे, 90। 2 दिन एब्सेंट हुए तो फिर से 4 माइनस, 3 दिन हो गए तो फिर से 4। समझ में आ रहा है? यानी एक दिन नहीं आना तुम्हारी 4% का लॉस है। आ गई बात अच्छे से समझ में? तो ये समझ लीजिए। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि अगर महीने में 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, अगर आप पूरे महीने में मिला के 6 दिन एब्सेंट हो जाएंगे तो आप 75 76 यानी उससे नीचे ही पहुंच जाएंगे। उसके आसपास 6-7 दिन नहीं आए तो समझो आप 75 से नीचे चले जाएंगे। और ये सिर्फ मैं उसकी बात बता रही हूँ कि अगर आप हर महीने पूरे दिन प्रेजेंट करते हैं तब, अगर पीछे से ही आपकी अटेंडेंस कम होती आ रही है तो आपका एक दिन और भी ज़्यादा का हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? एक दिन जो है आपका और भी ज़्यादा का हो जाएगा, क्योंकि हम तो सारी अटेंडेंस मिला के काउंट करते हैं ना। मान लिया अप्रैल में 20 दिन स्कूल लगा, मई में 10 दिन लगा, फिर जून में मान लिया 17 दिन लगा, तो ये सारा भी तो टोटल हो रहा है। तो ये जितने दिन स्कूल लगा आउट ऑफ आप जितने दिन आए उसमें से अगर हम निकालेंगे तो और कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो घर पे मस्ती से मत रहिए, मैंने आपको बता दिया। आगे आप जो करना चाहें आपकी मर्जी। मेरे पास कोई नहीं आएगा ये कहने के लिए कि मैडम हमारा ये हो गया वो हो गया तमाम। जब तुम खुद ही नहीं अपनी, तुम्हें अपनी चिंता खुद है ही नहीं तो कोई क्या कर सकता है। थ्योरम हमने पढ़ ली थी, पहले इसी में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो क्या वो जो स्प्लिट करा था इसमें, एक्सरसाइज ये आपने कर ली थी 9.1 ना, 9.2 का ये भी कर लिया था। इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर 9.4 का 9.4 कहाँ है? 4 कहाँ पे? 4 भी तो है ना, 4 9.3 ये है बेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहाँ देखिए। सारे बच्चे इधर देखेंगे बहुत ध्यान से। बी अटेंटिव, बी स्ट्रेट एंड बी इन द मोड ऑफ लर्निंग। पहले आपको अपने आप को तैयार करना है कि हाँ मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ, मैं कुछ पढ़ रही हूँ, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, उसको मुझे अपने दिमाग में बिठाना है। नीचे बैठ जाए, पीछे वालों को दिखाएंगे, ठीक है? जब आप इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तभी आपको अच्छे से आएगा। ये बहुत अच्छी थ्योरम है। इसकी सारी मज़े की बात यह है कि इस चैप्टर की सारी थ्योरम सुपर ईजी है, बहुत आसान है, खाली आपको कॉन्ग्रेट करना हो जाएगा, ठीक है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इससे जस्ट हमने पहले जो थ्योरम करी थी ना वो इसकी उल्टी थी। वो क्या थी? इसकी उल्टी थी। उसमें क्या कह रहे थे कि जो कॉर्ड ड्रॉ होती है वो क्या होती है? लाइन को बाइसेक्ट करती है। ऐसे कुछ था? अरे ऐसे कुछ था? ठीक है ना? अब ये क्या कह रहा है? दिख रहा है आपको? विजिबल है? अब ये कह रहा है कि अब उसका उल्टा है। ये कह रहा है कि अगर लाइन ड्रॉ करनी है और वो बाइसेक्ट कर रही है, अगर कॉर्ड क्या कर रही है? कॉर्ड को अगर बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करना। तो अगर बाइसेक्ट कर रही है तो वो परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो कुल मिला के दूसरी लैंग्वेज में कहें तो हमें क्या निकालना है? हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल जो है 90 डिग्री होंगे दोनों। यही तो प्रूव करना है कुल मिला के हमको। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे? एक ही कहानी है, इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दो? कॉन्ग्रुएंट कर दो।
कॉन्ग्रेंट होने के लिए क्या होगा, कोई भी एक क्राइटेरिया, देखो ये दोनों सेम ही सर्कल की रेडियस है, अरे इसी सर्कल की दोनों रेडियस है ना, तो दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ये बाइसेक्ट हो रही है, ऐसा इसने खुद ही कहा है, ठीक है। इसने क्या कहा है, जो ये लाइन है ना, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन OM, तो AM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BM, ठीक है। इसमें ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, गिवन, इसमें क्या लिख देंगे ब्रैकेट में गिवन। और ये लाइन बीच वाली कॉमन है, आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, SSS, तो SSS प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए तो क्या होगा कि CP से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर ये x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है तो कितना होगा, 180 डिग्री, 180, यानी 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180/2, यानी 90 डिग्री, यानी कि ये प्रूव हो गया कि ये लाइन इस पर क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री का मतलब यही तो हुआ। दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। दो तरीके से थ्योरम पूछता है, या तो कहेगा कि OM AB को बाइसेक्ट कर रहा है तो प्रूव करो कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, या कहेगा कि OM AB के ऊपर परपेंडिकुलर है तो प्रूव करो कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। तो जब बोलेगा कि परपेंडिकुलर है, जो पिछले वाले थ्योरम में थी, तब आप ये एंगल 90 खुद ही बोल देंगे, और ये वाली साइड तो इक्वल होगी, रेडियस है, और ये क्या है, कॉमन है। उस समय जो पहले, इससे पहले वाले थ्योरम में लगी थी वो RHS लगी थी, और यहाँ पर क्या लगी, SS। बस इतना ही फर्क है कि प्रॉपर्टी क्या लगेगी, अलग अलग लगेगी। प्रॉपर्टी क्या लगेगी, तरीका वही है करने का, समझ गए। या तो कहेगा परपेंडिकुलर है, आपको प्रूव करना है कि लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, या कहेगा कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, आपको प्रूव करना होगा कि ये परपेंडिकुलर है। क्लियर है सभी को। ऊपर कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है। ये वो क्या कहते हैं, बैठा कैसे, देखो चित्र, कुछ बच्चे तो ना ऐसे आते हैं स्कूल में कि जैसे अभी सो के उठ के आए, ना कपड़े ढंग के, ना बाल ढंग से बने हुए, ना जूते पॉलिश, ना कुछ होगा उनके पास, भगवान ही माने। अब देखो 9.5 इधर देखिए, मैं आपको सारी थ्योरम समझा रही हूँ, आपको अपनी कॉपी पर सारी थ्योरम करनी है, ठीक है। सारी थ्योरम करनी है, सब यहाँ करके बताऊँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब में एक ही पार्ट कॉमन है कि आपको कॉन्ग्रेंट करना है। कॉन्ग्रेंट करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन हम ट्रायंगल में कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये आता है थ्योरम का स्टेटमेंट दे देगा कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कि एक सर्कल में जो अगर दो इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर से बराबर दूरी पर होती है, ये प्रूव करना होता है, ठीक है। ये है, ये आप खाली फिगर देखिए, यहीं से आप समझ जाएंगे। ये कह रहा है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि कॉर्ड्स इक्वल है ना। तो गिवन क्या है कि कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है। एक सर्कल है जिसमें 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, यानी कि 2 इक्वल कॉर्ड्स इन अ सर्कल विद सेंटर O, ये गिवन है, ठीक है, विद सेंटर O, ठीक है। यानी कि ये जो कॉर्ड्स है ना PQ और R, ये इक्वल है, ऐसा इसने बोला। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि ये सेंटर से बराबर दूरी पर है। प्रूफ क्या करना है, ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, यहाँ ध्यान दो। प्रूफ क्या करना है कि ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे अपने फिगर के हिसाब से, हमको ये प्रूव करना है कि OL इक्वल्स टू OL। भाई सेंटर से दूरी यही तो है, और डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो है सेंटर से क्या है, बराबर होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख देंगे क्या प्रूव करना है आपको, OL इक्वल्स टू। कैसे प्रूव होगा, इसमें बेटा कंस्ट्रक्शन भी आएगा। क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन भी आएगा। भाई मैंने आपको बताया
कि ट्राइंगल की जितनी भी थ्योरम प्रूव करनी है सब में ट्राइंगल्स के लिए सर्कल की जितनी भी थ्योरम प्रूव करनी है सब में ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ट्राइंगल होना भी तो चाहिए। इस फिगर में कई ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं। तो आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप लिखेंगे जॉइन OQ एंड OS, OQ एंड OS। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो क्या क्या होगा, देखो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, होगा या नहीं होगा? ये इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, दोनों रेडियस है, ठीक है। यानी कि क्या होगा, OQ इक्वल्स टू OS होगा, रेडियाई ऑफ द, रेडियाई लिखना, रेडियस का सेकंड फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म नहीं, प्लूरल होता है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अच्छा, ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो ये एक एंगल 90 हो गया, यानी एंगल OLQ इज इक्वल्स टू OMS इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, एक बात बताइए बेटा, अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, ठीक है, तो जब कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका आधा आधा इक्वल नहीं होगा क्या? होगा ना। और ये आधा ही है, ये हम कैसे कहेंगे, आधा ही है, वो कैसे कहेंगे, क्योंकि अभी अभी पिछले थ्योरम में हमने कहा था कि जो अगर हम सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको हाफ ऑफ करता है, यही तो कहा था अभी पिछले थ्योरम में। तो ये परपेंडिकुलर है तो ये इसको आधा आधा कर रहा है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसको आधा आधा कर रहा है, तो आधा आधा कर रहा है तो इसका भी आधा बराबर ही तो होगा। जब ये पूरी बराबर है, फॉर एग्जाम्पल 4 तो आधा तो पीछे होगा दोनों का, ठीक है। तो यानी कि ये भी इक्वल हो गया। तो ये वाला जो ग्रीन से दिख रहा है वो इन ट्राइंगल्स का क्या है, हाइपोटेनियस। तो एक तो हाइपोटेनियस इक्वल हो गया, ठीक है। एक क्या हो गई, साइड इक्वल हो गई, जो आधा आधा मैं बोल रही हूँ वो साइड हो गई। एक दोनों में एंगल 90 डिग्री हो गया ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे, RHS से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CP से ये बराबर किसके हो गया, इसके। यही आपको प्रूव करना था कि सेंटर से दोनों की डिस्टेंस क्या है, बराबर, ठीक है। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत हो तो वो खड़े होकर पूछ सकता है। अब देखो ये वाली थ्योरम उसकी उल्टी, इसमें ये कह रहा है कि अगर कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट है, क्या है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट है तो वो इक्वल होंगे। इसमें कॉर्ड्स को इक्वल नहीं कह रहा है। देखो इसमें ना क्या करा है, 3 थ्योरम दिए और 3 उनके कन्वर्ट्स दिए उल्टे, ठीक है ना, 6 थ्योरम है। तो इसमें ये कह रहा है कि इक्विडिस्टेंट है तो आप ये प्रूव करें कि वो इक्वल होंगे। तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, यहाँ देखो, मान लीजिए सर्कल, ये इसका सेंटर O है, इसमें 2 कॉर्ड, एक को मैं लिख देती हूँ AB और एक को लिख देती हूँ CB, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मेरे को ये कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे कॉर्ड्स के लिए, तो ये 90 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 90। ये सब अब इसको ज्वाइन कर लेंगे, आप ये लिख देना सब कंस्ट्रक्शन में कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करें फिर ज्वाइन करें सब। अब ये इक्विडिस्टेंट है ऐसा ये खुद बोल रहा है, यानी कि ये इसके बराबर है, ठीक है, ये 90 हो गया, ठीक है, और ये दोनों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, ठीक है। तो जब ये सारा हो गया तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। इससे कॉन्ग्रुएंट होंगे ये RHS। जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये जो पार्ट है इसको कहूँगी मैं OM, इसको OM कह देती हूँ, तो ये MB बराबर आ जाएगा ND। तो जब ये दोनों बराबर है तो इनका डबल भी तो बराबर ही होगा। उसी का देखो उल्टा कर रही हूँ, पिछले थ्योरम में करा, इसमें आधा करा, तो इसका डबल क्या कहलाएगा, AB, और उसका डबल क्या कहलाएगा, CD। तो कॉर्ड्स क्या है, एक बात और ध्यान रखिए, ये जो 6 थ्योरम आपने पढ़ी है ये 6 नियम है, या ऐसा कह लीजिए कि ज्योमेट्री की भाषा में ये 6 फॉर्मूले हैं, 6 नियम हैं जो आपने थ्योरम के रूप में पढ़े। अब इसकी एक्सरसाइज में आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। जैसे कहीं पर कुछ और प्रूव करना है और इक्विडिस्टेंट दे रखी है, अगर फिगर में इक्विडिस्टेंट जो कॉर्ड दे रखी है तो ये आपको खुद पता होना चाहिए थ्योरम से कि वो बराबर होगी। बात समझ में आ रही है?